sir, I will not proceed further. Independent witness state. Whatever it may be, sir, please. I am not going to allow you to waste my time. First of all, answer my query. That under Article 226, I can conduct a mini trial. Article 226 इसलिए लगेगा मिनी ट्रायल इसमें? अरे I can conduct a mini trial. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा. मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ. ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे. मैं ध्रुवराज शर्मा पिटिशनर हूँ इसमें, और इसमें चार्जशीट पेश हो रही है मेरे साहब. चार्जशीट डिपार्टमेंटल चार्जशीट पेश हुई है? डिपार्टमेंटल नहीं है. FIR लॉन्च की थी जो काउंटर ब्लास्ट टू NI एक्ट केस है. FIR आपके खिलाफ हुई है? NI एक्ट का नोटिस दिया था मेरी डॉटर ने जो लंदन में है. किसको नोटिस दिया था? बी लॉर्ड जो नोटिस लगा हुआ है पेज नंबर 205 चार्जशीट के. एनेक्सर? चार्जशीट के पेज नंबर एनेक्सर P3 का पेज नंबर 205. जी सर. बी लॉर्ड आपके डॉटर ने नोटिस देते हैं श्रीमती अभिलाषा वर्मा ने नोटिस दिया था मेरे, जो लंदन में रहती हैं जी. और जो नोटिस दिया था चीफ मैनेजर सिकंदर हाफिज खान, चीफ मैनेजर डायरेक्टर रिलायबल ग्रुप, और श्री अब्दुल ताहिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिलायबल ग्रुप एंड प्रेसिडेंट अथॉराइज्ड सिग्नेटरी मंडीदीप इंजीनियर. ठीक है, उन्होंने नोटिस दे दिया. फिर क्या हुआ? तो इस नोटिस के बाद इन्होंने एक FIR दर्ज की जो कि पेज नंबर 135 जी सर. क्या है इस FIR में? ये 380 की FIR है. चेक चोरी करने रहे. तारीख कब से? जस्ट में तारीख कब की है इसकी? 2018 17/4/2018. और जबकि नोटिस मिला था 5/4. मेरे भाई शांति, इतनी तेजी से ना चलेंगे. जी इम्प्यून FIR है ये? ये FIR ही चैलेंज में है? नहीं, ये चार्जशीट चैलेंज में है सर. अरे तो FIR ही है ना असली मुसीबत की जड़? जी हाँ. अच्छा, 17/4/18 को है. ये क्या कहते हैं FIR में? ये कब चोरी हुई? चेक चोरी करना बता रहे हैं 2008 में सर. 12/5/2008, 10 साल पुरानी. 12/5/2008 में 10 ईयर्स. आपकी बेटी का जो नोटिस है 205 नंबर पे, वो इंग्लैंड में रहती हैं. जी. तो इंग्लैंड में कब से रहती हैं? वो 2004 से. 2004 से हैं. तो 2008 में कहते हैं चेक चोरी हुआ, और आपके हिसाब से ये चेक कब दिए गए थे? 2017 में. चेक दिए गए थे 2009 में. 2009 में चेक दिए गए थे. किस बात के लिए? ये इस बात के लिए दिए गए थे. मेरा लड़का जो है सर, मैं मेंटली IIT टॉपर रहा, मेंटली इल था, USA में था. तो उसको जब वो मेंटली इल हो गया तो इंडिया में आया, तो एलोपैथिक इलाज किया था, तो इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. होम्योपैथी इलाज से फ़ायदा हुआ, तो वर्ल्ड लेवल का एक होम्योपैथी हॉस्पिटल खोलने के लिए मेरे फादर मतलब अभिलाषा के ग्रैंड फादर ने ये इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया. जी. आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया था किसमें, इस चीज में? ये इनके यहाँ जो सिकंदर हाफिज खान और अब्दुल ताहिर इनके यहाँ. तो हाँ, तो फिर वो हॉस्पिटल खुला क्या? हॉस्पिटल के लिए जब जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी 82,80,000 रुपए की 2017 में. इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था मिलॉर्ड कि जब जरूरत होगी आप ले लीजिए. तो चूंकि WHO का ऑर्गेनाइजेशन हमने 2012 में किया, वर्ल्ड होम्योपैथिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चलने लगा, तो 2017 में हमने जो है 2018 में हमने इनसे पैसा मांगा 82,80,000. आपके दादाजी ने कब पैसे दिए थे? 2009 में हमने कहा. 2009 में? जी. और आपने पैसे वापस मांगे 2017 में? 2018 में. 18 में. तो चेक कब दिए गए? 2009 में दिए गए. मतलब 2009 में आपके दादाजी ने पैसे दिए, बदले में चेक ले लिए? चेक दिया. चेक दिया. चेक ले लिए थे. अच्छी बात है. तो चेक के अलावा प्रोनोट भी दिया. प्रोनोट कुछ भी होगा. अभी तो 138 का आप सहारा ले रहे हो. जी हाँ जी. 2009 में जो चेक लिया था वो खाली चेक था क्या? हाँ, ब्लैंक था. उसमें जो है अमाउंट भरा हुआ था और दस्तखत थे नीचे, और उसमें था कि आप चाहे जब भर सकते, जब चाहेंगे आप भर लीजिएगा. अच्छा, ये किसको चेक दिया था? ये ग्रैंडफादर को दिया था. तो ग्रैंडफादर ने डॉटर का, इसमें क्या मिलॉर्ड एक इम्पोर्टेंट बात ये है. जस्ट अ मिनट. फादर ऑफ एप्लीकेंट इन 2009
तो आपकी बेटी को तो नहीं चेक दिया गया था? नहीं, नहीं। फिर आपकी बेटी ने नोटिस क्यों दिया? बेटी तो ऑथोराइज किया है उन्होंने, फादर क्या? ने, कि बेटी तो चूंकि उसकी बेटी तो इंग्लैंड में रहती है आपकी, वो कहाँ से ऑथराइज कर देंगे? नहीं, फादर ने ये कहा कि ये फादर जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था फादर ने, हाँ, तो इन्होंने कंपनी ने इनसे पूछा हाँ, कि भाई आप पैसा किस अकाउंट में चाहते हैं। हाँ, नॉर्मली आप सभी लोग बैठे हैं, सभी एडवोकेट सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी पूछती है कि आप किस अकाउंट में चाहते हैं। हाँ, तो फादर ने मेरी डॉटर का अकाउंट नंबर दिया इनको, हाँ, और इन्होंने उसी अकाउंट नंबर को, ये FIR का जो है 8वीं लाइन आप देखेंगे ना मिलॉर्ड, जो पेज नंबर 137, तो उसमें जो 8वीं लाइन में खाता नंबर दिया है 21710100006630, ये अकाउंट नंबर दिया है जिसे। ये कौन सा पेज है? ये पेज नंबर 137 है मिलॉर्ड। अच्छा। इसमें 8वें लाइन में अकाउंट नंबर दिया है 21710100006630, और ये कह रहे हैं ये कंपनी का अकाउंट है और इस अकाउंट के चेक चोरी हुए हैं। अब आप इसका मिलॉर्ड जो है, ये अकाउंट कब बंद हो गया था? ये बता रहे हैं कि 2008 के पूर्व बंद हो गया था। बंद तो हो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चेक जो है आपके दादाजी को चेक दिया गया, हाँ, नोटिस आपकी बेटी ने दिया, बेटी ने दिए थे। तो बेटी को तो चेक, दादाजी की डेथ हो रही थी। तो दादाजी को तो चेक नहीं दिया गया था, बेटी को तो चेक नहीं दिया नहीं गया। नहीं, बेटी को नहीं दिया गया था, दादाजी को दिया गया था। तो जब बेटी को चेक नहीं दिया गया था तो चेक लीगल रिकवरेबल डेप्ट क्या था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने उसको ऑथोराइज किया कि आप ही इसका लेंगे, तो उसमें नाम कहाँ है वो ऑथराइजेशन? मिलॉर्ड वो चेक दे रहे थे, और वो भी भाई साहब, ये आप डिफेंस ले रहे हो, आपको 482 का स्कोप पता होना चाहिए। 482 नहीं, आर्टिकल 226 में दिया। आप कहीं पर भी आइए, जी हाँ, आपको स्कोप पता होना चाहिए। हाँ जी हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका वर्बल डिफेंस हम कैसे मान सकते हैं? आपका खुद का कहना है कि आपके दादाजी और एक्यूज के बीच में इंटरेक्चुअल हाँ जी बिजनेस ट्रांजैक्शन जी थे। जी जी हाँ चेक आपकी बेटी दे रही है, जी हाँ चेक का नोटिस आपकी बेटी दे रही है, जी वो हाँ भी 8 साल के बाद। हाँ जी हाँ ये लीगली रिकवरेबल डेप्ट आपकी बेटी कैसे क्लेम कर रही है? जी जी। तो ये तो उसमें आपका डिफेंस है। उसमें NI एक्ट के नोटिस में सारी चीजें मिलॉर्ड दर्ज है उसमें। भाई साहब, आपने भरी है, हैं? आपने भरी है, आपका खुद का एडमिशन है, हाँ, ये 8 साल के बाद की तारीख आपने भरी है, भरी है। नो प्रॉब्लम। जी हाँ जब आप कह रहे हो कि आपके पिताजी ने चेक दिया था, पैसा दिया था और आपके पिताजी को चेक दिया गया था, जी जी सर। तो आपकी बेटी के लिए रिकवरेबल डेप्ट कहाँ है? लीगली रिकवरेबल डेप्ट आपकी बेटी कैसे पिक्चर में आ गई? बेटी के लिए ही मिलॉर्ड उन्होंने ये आपका डिफेंस है। जी हाँ जी हाँ। तो मैं आपका डिफेंस कंसिडर कैसे कर सकता हूँ? 226 मैं मिलॉर्ड एक चीज और आपको महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ। बताइए। मैं एक मिनट बस, पेज नंबर 240 पर लेटा लीजिए। जी, 241। हाँ, तो 240 जी सर, ये बेटी के लिए ही दिया गया था, ये प्रूफ करता है। जस्ट अ मिनट। 241 पेज नंबर NSA P7 P7, 240 पर। जस्ट अ मिनट। ये क्या है? ये जो है, जो चेक नंबर FIR में डला है, उसके ब्लैंक चेक की कॉपी है। तो क्या हो गया? हाँ, इसलिए हो गया कि इसमें चेक अकाउंट नंबर देखिए, तो क्या हो गया सर? 2171010000। ठीक है ना? और ये अभिलाषा वर्मा थे, इनके पास ये अकाउंट नंबर आया ही इसलिए कि फादर ने ये कहा था पैसा इसी को देना है। ये आपका डिफेंस है साहब, मैं ये फंडिंग नहीं दे सकता, या कानून बता दीजिए मुझे कि मैं ऐसी फंडिंग दे सकता हूँ। जब इनके पास अकाउंट है। मिस्टर, जी सर। आपसे कानून पूछ रहा हूँ, कानून बताइए। मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, कानून बताइए। ऐसी फंडिंग मैं 226 में या 482 में दे सकता हूँ। आपने कहा ये 482 नहीं, 226 है। 226 तो 226 में दे सकता हूँ ऐसी फंडिंग। हाँ जी जी सर, जी सर। कानून बता दीजिए। तो जब मेरा सर, आप कानून पहले बताइए। आप बार बार डिफेंस ले रहे हैं, आपको वहां प्रूव करना पड़ेगा अपना डिफेंस। उसका डिफेंस हम सर NI एक्ट में प्रूव करेंगे। तो करिए ना। तो आप डिफेंस नहीं प्रूव करेंगे। ये FIR जब होता है, FIR जब चेक, दूसरा चीज क्या है, इन्होंने जो है इन्होंने जो आरोप लगाया है कि आपने डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स की हैसियत से चेक चुराए, पदासीन सत्यों दुरुपयोग किया, तो इसमें बिना सैंक्शन के जो है जो FIR दर्ज नहीं हो सकती थी। और 2005 का मैटर है। किसकी सैंक्शन चाहिए थी? स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन क्यों? इसलिए चाहिए थी, ये सेक्शन दे रहे हैं। मुझे मालूम है कानून, मुझे मत दिखाइए ये नेताओं की तरह। जी हाँ।
आप मुझे बताइए सैंक्शन क्यों जरूरत थी? इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम था? इसलिए इसलिए ये आपका क्या सरकारी काम से रिलेटेड है? हाँ, सरकारी काम से रिलेटेड। क्या रिलेटेड है सरकारी काम से? कि आप चार्जशीट पढ़िए ना मिलोड, पढ़ाइए ना। मैं पढ़ा रहा हूँ जी। चार्जशीट में ये कह रहे हैं, मैं चार्जशीट के कुछ पैरा पढ़ रहा हूँ। आप किस पद पे काम कर रहे थे? मैं डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स। डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स। जी, ये बताइए। तो इसमें ये कह रहे हैं, ये मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ चार्जशीट के 8-10 लाइनें। 17/4/2018 को फरियादी राम और शुक्ला पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर शुक्ला उम्र 48 साल नीमन 19 स्टार होम्स कॉलोनी E8 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी भोपाल में उपस्थित होकर लेखी आवेदन पेश किया, जिसमें लेख है कि मैं मैनेजर प्राधिकार हस्ताक्षरकर्ता मंडीदीप इंजीनियर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड निवासी मकान नंबर स्टार होम्स कॉलोनी E8 एक्सटेंशन अरेरा कॉलोनी भोपाल 48203 मानता हूँ। मेरी कंपनी छोटी मशीनें सुधारने, स्पेयर पार्ट्स बनाने की यूनिट चलाती है। हमारी उत्तर कंपनी का वर्षों पूर्व एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में शाखा क्रमांक वही था जो कि मैंने बताया डॉक्टर टाइल का था, जो कि वर्ष 2008 के पूर्व भी बंद कर दिया गया। हमारी उत्तर ग्रुप कंपनी का कार्यालय रॉयल मार्केट किराए पर बॉम्बे स्टोर में स्थित था तथा मुख्य कार्यालय रिलायबल हाउस A6 स्थित है। हमारे उत्तर कार्यालय में यहाँ से ऑफिशियल ड्यूटी चालू होती है सर मिलॉट। हमारे उत्तर कार्यालय में दिनांक 9/5/2008 तत्कालीन डिप्टी सेल टैक्स कमिश्नर ध्रुवराज शर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ छापा मारा गया था तथा उक्त छापामारी कार्य के दौरान ध्रुवराज शर्मा द्वारा कुछ लोगों के साथ दोनों कार्यालयों में आकर कंपनी के अकाउंट से एवं दस्तावेजों की छानबीन की गई। उक्त छानबीन में उनके साथ हमारी कंपनी एवं अन्य कंपनियों के बैन से संबंधित दस्तावेज व चेकबुक्स की एंट्री की दस्तावेज अपने अधिपत्य में लेते हुए जांच में लिया जाकर कंपनी के चेकबुक जो में से श्री कंपनी के संचालक श्री अब्दुल ताहिर के हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक चुरा लिए ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, जिसका पता मेरी कंपनी को तब चला तब ध्रुवराज शर्मा द्वारा अपनी बेटी अभिलाषा वर्मा के नाम से इन चेकों को टूट रचित रूप से करके उसका उपयोग करते हुए कंपनी के खातों में से 82,80,000 रुपए आयोजित करने का प्रयास किया। ये एवं श्रीमती अभिलाषा वर्मा द्वारा चोरी किए रहे चेकों को अपने पिता ध्रुवराज शर्मा के साथ मिलकर दुरुपयोग करते हुए रिलायबल ग्रुप के मालिक श्री सिकंदर हाफिज खान एवं डायरेक्टर श्री अब्दुल ताहिर को सूचना पत्र दिनांक को प्रेषित किया गया। उक्त सूचना पत्र मिलने पर हमारे दायित्व चेकों के संबंध में जांच की गई। तब हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसमें ये कह रहे हैं तब हमें जानकारी प्राप्त हुई जबकि लीगल नोटिस मिला। और ये इन्होंने जो कंप्लेंट बनाई है मिलॉर्ड 12/5/2008। आपके पिताजी ने इनको 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसकी क्या सोर्सेस है? उसका क्या सोर्स है, उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसके डॉक्यूमेंट सर हमारे पास में जो है ना, हम आपके पिताजी ने जी हाँ 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 2008 में। जी हाँ, उसका क्या डॉक्यूमेंट है? उसका डॉक्यूमेंट ये है कि इनका प्रोनोट है हमारे पास में। तो वो प्रोनोट क्या है सर? आप तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। हाँ, प्रोनोट Whether it is a private document or it is a public document of which a judicial notice can be taken. हाँ जी हाँ। मैंने आपसे पूछा सर, आपका जी सर, ये मिलॉर्ड चेक चोरी की शिकायत है। सर प्लीज जी, अगर आपको अपनी आर्गुमेंट तक कन्फाइन रखना है तो जस्ट टेल मी, आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। और इसके बाद इनके द्वारा इसके बाद जो FIR है ये क्लोन डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट पर की रही है। फोटो स्टेट पे जो है कभी भी मिलॉर्ड कोई FIR नहीं होती, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। संबंध में ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट। क्या ये जितने भी इनके डॉक्यूमेंट फोर्ड है तो फोर्ड जी कहाँ लिखा है कि फोटो ये है ना, मैं पैरा नंबर 13 से पढ़ रहा हूँ। बताइए पेज नंबर 10 पैरा नंबर 13 जी। There are so many advanced techniques available to insert, edit or remove any content, word, figure or even the signature from any document during the process of preparing the photocopy. Cloning of any document with the desired modification is also possible with the help of advanced electronic device. Therefore, the color codes are processed not to admit such document. क्या मतलब आप क्यों रिलाई कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चार्जशीट जो पेश है ना वो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स पर है। तो क्या हो गया? तो फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स तो एडमिसिबल ही नहीं है ना। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ एडमिसिबल है? हाँ तो ये FIR FIR के लिए क्या एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जरूरी है?
एफआईआर के लिए एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, एफआईआर डॉक्यूमेंट चार्जशीट पेश की है ना, फोटो स्टेट। एडमिसिबिलिटी जरूरी है। जिस दिन मार्क होगा, जिस दिन एग्जिबिट होगा, यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन, डोंट वरी। एफआईआर जब भाई साहब, एफआईआर लॉन्च करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल होना जरूरी है? फिर मी लॉर्ड, इनके द्वारा जब ये पता चला कि इनके द्वारा फोर्जरी की गई है 217101, तो इनके द्वारा एक क्लोन डॉक्यूमेंट बनाया गया। ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? नहीं, मैं बता देता हूँ ना सर। आप बताते रहिए ना, मैं डिसाइड कैसे करूंगा? इसकी ओरिजिनल है ही नहीं ना, कंप्यूटर से। कोई बात नहीं ना सर, ये ट्रायल में जाएगा मेरे भाई, कंप्यूटर से जनरेटेड। चलिए सब ठीक है। और कुछ? यू आर अननेसेसरली मिक्सिंग द केस विद द स्टेज व्हिच इज। ये मी लॉर्ड जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, दीजिए। जिसके तहत जो है सेंशन इनको लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? सेंशन लेना जरूरी थी स्टेट। अच्छी बात है सर। और सर दूसरी चीज जो है, ये जो है टाइम बार हो चुका मिला। अच्छी बात है। ये क्या टाइम बार हो गया सर? ये इसमें जो है सेक्शन 55(3) ये कहता है, 55(3) ऑफ सेक्शन 68(3) सेक्शन। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड। सर कौन से एक्ट का, कौन से एक्ट का? एमपी वेट एक्ट। एमपी वेट टैक्स एक्ट। वैट टैक्स एक्ट। क्या सेक्शन 55? देना भाई, किताब दो पहले। मैंने फोटोकॉपी दी। एक सेकंड सर। नो सूट शैल बी एंड नो प्रोसेस इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, नो प्रोसिक्यूशन और सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी सर्वेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन। और दूसरी चीज मी लॉर्ड जिसमें ये है कि इन्होंने जो आरोप लगाया है इलीगल सीजर ऑफ चेक्स का है, इसके ऊपर जो है आईपीसी लग ही नहीं सकता। जिस एक्ट का केस है उस एक्ट में ही कार्रवाई हो सकती है, इसमें आईपीसी नहीं लग सकता। इनका कहना यह है कि इलीगली ले रहे, छापा डाला था, अनधिकृत रूप से ले रहे, तो सेक्शन 55 जो है पीछे दिया। कोई सीजर हुआ था क्या? उस चेक का सीजर हुआ था? तो इनका कहना यह है कि आप बताइए ना सर, आपका तो डिफेंस है ना। क्या चेक का सीजर हुआ? किसी डॉक्यूमेंट का सीजर नहीं हुआ था उस दिन। ये इनका जो है ना, भाई साहब मुझे आपसे ये बताइए, जब इनका कहना है कि आपने छापा मारा और आप इलीगली ले गए, तो क्या सीजर, चेक का सीजर किया गया था क्या? कोई चेक का सीजर नहीं है उधर तो। नो सीजर ऑफ चेक। जी मैं आपको इनका नोटिस बता रहा हूँ ना, ये इनके जो स्टेट। अरे आप बताओ। नहीं, इनके खुद के स्टेटमेंट एंड कंट्रोवर्टेड स्टेटमेंट है ना। एप्लीकेंट किसी तरह का ना लीगल सीजर हुआ ना इलीगल सीजर हुआ, वहाँ छापे में उस दिन कोई सीजर ही नहीं हुआ है। अच्छी बात है सर। और दूसरा इन्होंने जो है, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, छापे में इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं सर। छापे के समय दो अधिकारियों के इंडिपेंडेंट विटनेस सप्रेस कर लिए, जो कि पेज नंबर P26-288 पे है, P27-291 पे। जी सर। ये आनंद भार्गव हैं, ये उस समय जो है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स थे, ये छापे के प्रभारी थे। डिप्टी कमिश्नर कभी भी छापे में नहीं जाता मिला, मुझे नहीं मालूम सर। ये छापे के प्रभारी थे। तो मैं आपको ये इनके स्टेटमेंट पेज नंबर 291 एनेक्सर P27 जी सर। सर मेरे को आप एक कानून बता दो, 226 में मैं ये सब कर सकता हूँ? हाँ जी हाँ, बताइए ना। 226 में क्या कानून बताना सर आपको? मेरे पास इतना स्कोप है कि मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ। ये जो है ना सर, मिस्टर काउंसल, I will not proceed further. Independent witness state. Whatever it may be, sir, please. I am not going to allow you to waste my time. First of all, answer my query. That under Article 226, I can conduct a mini trial. आर्टिकल 226 इसलिए लगेगा मिनी ट्रायल इसमें? अरे I can conduct a mini trial. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं मिनी ट्रायल कर सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मिनी ट्रायल की बात ही नहीं है इसमें। आप कर रहे हैं मिनी ट्रायल की बात। इन्होंने सप्रेस किया ना चार्जशीट में से। तो आप डिफेंस है आपका। नहीं, पहले आप मुझे 226 के प्रोविजंस बताइए सर। मैं बताता हूँ, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू वेस्ट। आपको बता। और क्या मत बताइए, जो जजमेंट्स बताइए मेरे को। जजमेंट ही बता रहा हूँ। हाँ प्लीज जल्दी बताइए सर, आई हैव टू राइज। ये भजन लाल का जजमेंट। हाँ देख लिया मैंने भजन लाल का जजमेंट सर। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पढ़ लिया मैंने, मुझे मालूम है। नहीं, इसका पैरा जी आप देख लीजिए साहब, वकील साहब रोज पढ़वाते हैं हमको। अरे मी लॉर्ड जो है, ये जो है। अच्छा जल्दी बताइए सर।
But if a police officer transgresses the circumstances limit and improperly and illegally exercises his investigative power in breach of any statutory provision, causing serious prejudice to the personal liberty and also property of a citizen, then the court, on being approached by the person aggrieved for the redress of any grievances, has to consider the nature and extent of the breach and pass appropriate orders as may be called for, without leaving the citizens to the mercy of the policiculum. Since the human dignity is a dear value of our Constitution, it needs no emphasis that no one can demand absolute immunity, even if he is wrong and claim unquestionable right and unlimited powers exercisable up to the unfathomable cosmos. Any recognition of such power will be tantamount to recognition of divine power. जिनके द्वारा मी लॉर्ड ये इसमें देखिए ये पेज नंबर 2983 पेज नंबर 275 जी पेज नंबर 227 DIG भोपाल ने इनके साथ मिलकर के जो एक एंट्री की है, जो फर्जी एंट्री की है 2983 पे श्री सोहेल नकवी DR शर्मा सटाई दिनांक 12/5/2008 पर कार्रवाई नहीं किए जाने वाला कोई फिजाटू भेजिए। इसके आगे जो एंट्री थी, जो ओरिजिनल एंट्री थी 2983 SN तिवारी, इसके आगे और जो एंट्री की गई और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं ये लास्ट में कुछ पेजेस ब्लैंक रख देते हैं। ये इसको मैं बी रोड बता रहा हूँ पेज नंबर 283 पे ये पेज नंबर 283 लिखा लिए मिलो। हाँ 2405 के नीचे जो है 4-5 लाइनें छूटी हुई। इसी तरह से पेज नंबर 284 पे 2935 के पीछे पेज नंबर छोड़ उस स्पेस का यूज करते हुए ना नीचे उसकी एंटिटी इस व्यक्ति ने कहीं भी राइटर नहीं मिला। क्या DIG को शोभा देता है कि किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट में फर्जी एंट्री कर ले? ये तो फिर इस तरह से तो मी लॉर्ड जो है पूरा ही प्रशासन ही नष्ट हो जाएगा। ये एंट्री की रही है और इनको सबको पिटीशन की कॉपी स्टेट को भी दे दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दी। सर आर्गुमेंट तो आगे बढ़ाइए सर। जी हाँ, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इन्होंने किया है मी लॉर्ड जी। और दूसरा, जब भी NI एक्ट का केस होता है मी लॉर्ड, तो NI एक्ट के केस में जो है अच्छा जो लीगल नोटिस इन्होंने दिया, लीगल नोटिस को भी इनके द्वारा सप्रेस कर लिया जाए। चार्जशीट में लीगल नोटिस आप देखिए, लीगल नोटिस का रिप्लाई पेज नंबर P9, ठीक है ना सर? NHR P9 पेज नंबर 243। इसके लीगल नोटिस के लास्ट पैरा पे मी लॉर्ड दे दिए पेज नंबर 241 NHR P9 है मी लॉर्ड। हाँ जी जी। इसमें भी लास्ट में जो है NI एक्ट का जो लीगल नोटिस है वो वैल्यूएबल नोटिस माना जाता है, अनकंट्रोवर्टेड डॉक्यूमेंट माना जाता है हसन कुमार की लाइट में। ये डॉक्यूमेंट अनकंट्रोवर्टेड है। किसकी लाइट में सर? हैं? किस जजमेंट की लाइट में? हसन कुमार के जजमेंट की लाइट में। मैं पढ़ के बता देता हूँ पहले। वो जरा जजमेंट दीजिएगा। जी, ये क्या कहता है सर इसमें? इसमें मैंने पीछे जो है अंडरलाइन किया है वो कह रहा है, इसका जजमेंट की कॉपी मेरी जो है एक और थी और मुझे मिल जाए। जी सर। इसमें ये कहा है कि यदि कोई भी आदमी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करता है जो अनकंट्रोवर्टेड है तो हाई कोर्ट को उसको ट्वेस्ट करने में लेना चाहिए। ये कह रहे हैं जब चेक चोरी किसके खाते चेक चोरी हुए 2171 की, तो जब 2171 में इनका अकाउंट नंबर ही नहीं है 2171 तो कैसे चेक चोरी हो सकते हैं? चेक चोरी का एलिगेशन ही डाला था इनका। और दूसरी चीज ये पैरा 4 में कह रहे हैं, पेज नंबर 244 पे आ जाइए। इसमें कह रहे हैं कि उक्त छापे के दौरान आपके पिता ध्रुवराज शर्मा द्वारा मेरे
पेज नंबर 244 मिलॉर्ड, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट लाया है सर। इसको परसों सुबह कंटिन्यू करेंगे। हैं? परसों सुबह कंटिन्यू करेंगे सर। जी।